राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ राइट है, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में है। आपके साथ साथ आपके लव वन, आपके फैमिली मेंबर टोटल सेफ राइट, इस बात का आप बिलीव कीजिए। देखिए, आपके लिए बहुत इंस्टेंट मैसेज जो यूनिवर्स का आ रहा है। किसी को बहुत रिग्रेट है इस टाइम पर, ठीक है। अब आपके ये लव वन भी हो सकते हैं, लेकिन मैसेज है कि जिसने आपका दिल दुखाया है, ओके, जिसने आपका दिल दुखाया है, जिसने आपको वैल्यू नहीं की है, हमेशा आपके साथ मैनिपुलेशन की है, गेम खेला है, लड़ाइयाँ की हैं, किसी ऐसे इंसान की ऊर्जा आ रही है कि कोई ऐसा इंसान है इस टाइम पर, वो इंसान रिग्रेट में है, अफसोस में है, आपको खोने का भी उनको बहुत अफसोस है। ये मैसेज है आपके लिए, एंड मैं कार्ड से भी क्लैरिफाई करूंगी कि और क्या मैसेज दे यूनिवर्स। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, क्योंकि जैसे मैंने रीडिंग स्टार्ट की है, ये मैसेज आपके लिए आना स्टार्ट हो गया। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज़ 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 गाइड कीजिए, क्या बताना चाहते हैं आप मेरे व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स को। ओके, ओ माय गॉड, हार्ट ब्रेक का कार्ड आया है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, क्लैरिफाई। यस, इस टाइम पर कर्मा वर्क कर रहा है, बिकॉज यहाँ पर हार्ट ब्रेक हुआ है, दिल टूटा है, एंड ये आपके पार्टनर का ही हो सकता है। आप जिसके लिए रीडिंग देख रहे हो, ये उनकी ऊर्जा है, एंड ये उनका जो दिल टूटा है इस टाइम पर, वो रीज़न क्या है? क्योंकि यूनिवर्स उनको कर्मा दे रहे हैं। क्लैरिफिकेशन टावर है, और टावर का मतलब ही है कि ईश्वर इनको अब सबक दे रहे हैं। ओके, एंड इस इंसान ने कुछ तो किया था पास्ट में। क्या किया था यूनिवर्स? इस इंसान ने, ये जो भी मेल है फीमेल है, इन्होंने मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर के साथ ऐसा क्या किया था? ओके, प्लीज प्लीज, वैल्यू नहीं की थी आपकी ज़्यादा, आपको बहुत ज़्यादा ना इम्पोर्टेंस नहीं दिया था आपको उस इंसान ने। ओ माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक में आप देखिए, चीटिंग का कार्ड आ रहा है। देखिए, इस इंसान की जो ऊर्जा आ रही है ना, इस इंसान ने पास्ट में आपकी खूबियों को नज़रअंदाज किया था, ठीक है। क्योंकि आप ये इंसान हो, ठीक है। आप इतना समझो कि आपका ऑरा ही बहुत पॉजिटिव है, बहुत ही पॉजिटिव, एक बहुत ही अच्छे विचारों की आप, अगर मेनली फीमेल का आ रहा है, बहुत ही अच्छे विचारों की महिला हो आप। आपके जो विचार है ना, आपकी जो थॉट्स हैं, बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। आप इनको बहुत ही पावरफुल लगे थे। देखो, आप इस चीज़ को समझो, आपके जो भी पार्टनर हैं, असल में क्या था कि आप एक बहुत ही पावरफुल इंसान थी या थे, ठीक है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप अपने अकॉर्डिंग लीजिए। आप अगर फीमेल है तो अपने अकॉर्डिंग लीजिए, मेल है अपने अकॉर्डिंग लीजिए। ओके, तो पास्ट में देखिए, आप एक बहुत ही पावरफुल लेडीज़ हैं, बहुत ही पावरफुल मैन है, जो भी हैं आप इसे देख रहे हो ना, एक संपन्न इंसान, ठीक है, वेल एजुकेटेड, और पर्सनैलिटी वाइज भी बहुत अच्छा, बहुत शानदार, बहुत शानदार। आपके पास देखो वेल्थ भी बहुत है, पैसों की भी कमी नहीं। तो आप ना इनको हर तरफ से ना एक बहुत ही पॉजिटिव इंसान लगते थे, आपके पार्टनर को हर तरफ से बहुत ही पॉजिटिव इंसान लग रहे थे। लेकिन इस इंसान ने उस चीज़ को नज़रअंदाज किया था। रिवर्स है ये, आपकी क्वालिटी को इस इंसान ने जानबूझ के नहीं देखा, देखना ही नहीं चाहा था, क्योंकि ये देखना ही नहीं चाहते थे। बिकॉज आप देखो, आपके पास ये पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स हैं, ओके। लेकिन इन्होंने आपको क्या क्या समझा था? ओनली वन पेंटिकल्स मीन्स आपकी वैल्यू नहीं समझी थी इसने, आपकी कीमत ही नहीं समझी थी इस इंसान ने पास्ट में, जबकि आप एक बेसकीमती इंसान थे, बेसकीमती इंसान। और इस टाइम पर डेफिनेटली ये आ रहा है, चैनल्ड हो रहा है कि आप जैसा इंसान इनको दोबारा मिलना मुश्किल है। ये इन्हें भी समझ में आ गया इस टाइम पर। आप देखो, इस कार्ड को ध्यान से समझो, बिकॉज इस लेडीज़ को आप देखो, इसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, इसके पास बहुत सारे पेंटिकल्स हैं, ओके। वेल संपन्न, ये ग्रैप्स आप देख रहे हो ना, ये संपन्नता का कारक होता है ना, प्रॉस्पेरिटी, धन धान्य और मान सम्मान, हर एक चीज़ से ये लेडीज संपन्न है। लेकिन इस इंसान ने तो भी इसकी वैल्यू नहीं की, इसको एक नॉर्मल इंसान समझा, एज अ नॉर्मल इंसान की तरह ट्रीट किया, आपको वो वैल्यू ही नहीं की इस इंसान ने, ठीक है। आज इसीलिए यूनिवर्स ने इनको लेसन दिया है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने ना कल आपके साथ चीटिंग की थी। बिकॉज ये देख लीजिए, लगातार 2 कार्ड्स आए हैं थॉट्स के। इस इंसान ने कल तक आपको बहुत चीट किया है, ठीक है, धोखे में रखा,
आपके दिल से ये खिलवाड़ कर रहे थे, एंड इट्स अ ट्रू। आपकी अच्छी बातें भी ना इनको बुरी लगती थी, चुभती थी। आप अगर देखो इसको, ये सब चैनल हो रहे हैं, आप अगर इनके साथ बहुत अच्छा कर रहे थे, है ना, जो कि आपका नेचर है, आपको इनसे ट्रू लव था, आप अपनी ईमानदारी से इनके साथ थे, सच्चाई से इनके साथ थे, इनको लग रहा था कि दाल में कुछ काला है दया, इतनी अच्छी से कैसे बोल रहा है, इतनी अच्छे से कैसे ट्रीट कर रही है। आपकी अच्छाइयों में भी इन्होंने चुन चुन के बुराइयां निकाली हैं। पास्ट की ये ऊर्जा है इनकी सारी, है ना। अगर आप इनको बहुत वैल्यू कर रहे हो तो इनको तुरंत लगता है कि अरे कुछ तो इसको चाहिए मुझसे, कुछ लालच है इसको, ऐसा कुछ इन्होंने सोचा है पास्ट में आपके बारे में। क्योंकि ये ना पास्ट में दिमाग से आपके साथ चल रहे थे। सॉर्ड देखो तलवार लेके हमेशा तैनात है ये इंसान, ठीक है। इनके पास दिल नहीं था पास्ट में इनके पास आपके साथ ये दिमाग से चल रहे थे। इनको लग रहा था कि अगर आप बहुत अच्छे से बोल रहे हो तो कुछ लालच है आपको, आप इनकी केयर कर रहे हो तो कुछ चाहिए आपको। और अगर ये बहुत ही पावरफुल इंसान है और अगर इनके पास बहुत पैसे वगैरह हैं तो इनको लगता था कि आपको इनके पैसे चाहिए, ओके। कुछ तो मतलब आप इतना समझो, आपकी अच्छाइयों में ढूंढकर ये बुराइयां निकाल रहे थे। बिकॉज चीटर ये खुद हैं, इनके मन के अंदर चीटिंग है, ठीक है। ये कल तक आपके साथ बिल्कुल लॉयल नहीं थे, लेकिन ट्रीट ये आपको ऐसा करते थे, ठीक है। गलत खुद थे, ट्रीट आपको ऐसा करते थे। क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड भी आया है कि इन्होंने आपके साथ लड़ाइयाँ भी की हैं, ज़बरदस्ती की फाइट्स की हैं, ज़बरदस्ती की गेम्स खेले हैं, मैनिपुलेशन की है, ठीक है, यस। और इवन इनको लोग अगर भड़काते भी थे ना आपके खिलाफ, कुछ नेगेटिव बताते भी थे, कुछ बोलते भी थे, तो ये उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते थे और उस बात को अपने मन में रखकर ये आपसे फाइट करते थे। इस इंसान की पास्ट की सारी ऊर्जा आ रही है, ठीक है, पास्ट की सारी ऊर्जा आ रही है। क्योंकि आप देखो जितने सॉर्ड्स इस इंसान ने अपने हाथ में लिए हैं, जितना इन्होंने आपको भोंका है ना, सारे जितनी तलवार आपको भोंकी हैं, ईश्वर ने सारे इनके दिल पर उतार दिए है, ठीक है। इनका दिल तार तार कर दिया है। एंड टावर का कार्ड शो कर रहा है कि इनको कर्मा मिल रहा है इस टाइम पर, ओके। इस इंसान ने अगर आपके साथ जो भी जागतियाँ की, क्योंकि आज ये रीडिंग उन्हीं के लिए हो रही है जिनके पार्टनर ने आपके साथ जागती की है ना, जिसको हम बोलते हैं कि अत्याचार करना। आप प्यार उड़ेल रहे थे और ये तलवार से आपका गला काट रहे थे। तो आज की रीडिंग उन्हीं के लिए है ये, जो सच्चे दिल से समर्पित थे अपने रिश्ते में, लेकिन आपके पार्टनर ने वैल्यू नहीं की, आपको बहुत 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 गलत समझा, गलत ट्रीट किया आपके साथ, ओके। तो आज इस इंसान को वैल्यू ईश्वर करवा रहे हैं, ठीक है। एंड ये क्वीन ऑफ कप की ऊर्जा बता रही है। आज आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े हो, डेफिनेटली बढ़े हो, बिकॉज फूल की ऊर्जा मुझे आपकी मिल रही है। फूल मीन्स फ्रेश स्टार्ट। तो आपने आई थिंक अपनी लाइफ में कुछ ज़िंदगी में नई शुरुआत की है, आपने अपना सोचने का तरीका बदला है, आपने आई थिंक अपना पूरा गेटअप ही बदल लिया, आपने अपनी लाइफ स्टाइल ही चेंज कर ली। मतलब आप वो अब नहीं रहे जो पास्ट में थे, आप इनके लिए भी अब वो नहीं रहे जो पास्ट में आप थे। आज आप एक टोटल डिफरेंट पर्सनैलिटी हैं और ये आपके पार्टनर भी फील कर रहे हैं, ये देख रहे हैं ये चीज़। बिकॉज जितना आप बदल रहे हो, जितना आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, इनसे मूव ऑन कर रहे हो, फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो, उतना ही ये इंसान फंसता जा रहा है, फंसता जा रहा है। बिकॉज इसमें भी आप देखो सॉर्ट्स, क्योंकि कल तक इस इंसान ने सिर्फ आपके साथ दिमाग खेला है। सारे सॉर्ट्स के कार्ड कल तक जितना इसने आपके साथ दिमाग खेला है, ठीक है, यूनिवर्स ने सारा दिमाग इनका दही कर दिया है, क्योंकि ये सॉर्ट्स इनके ही दिल पर ईश्वर ने उतार दिया है। अभी जितना इन्होंने कल तक आपको सताया है, आपको उलझन में रखा, परेशान करके रखा, आज इंसान खुद ट्रैप्ड है, ठीक है, अपनी करनी ही पा रहे हैं। एंड ये टोटल आपके पार्टनर का कर्मा है, इसमें ना हम कुछ कर सकते हैं ना आप कुछ कर सकते हो, क्योंकि टावर का कार्ड शो कर रहा है कि एक ईश्वर देख रहे थे, इस इंसान की अति हो रही थी। ये इंसान आपको इंसान ही नहीं समझ रहा था, आपकी फीलिंग्स की केयर ही नहीं कर रहा था। आप आई थिंक आपने ईश्वर के आगे समर्पण किया है, आप बहुत रोए हो, आप बहुत तरसे हो, बहुत तड़पे हो, ठीक है। तो ईश्वर ने अभी इंसाफ करना शुरू कर दिया है, ओके। तो यही आ रहा था आपके पार्टनर इस टाइम पर, जो भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, ये इंसान इस टाइम पर बहुत रिग्रेट जोन में है, ठीक है। आप एक ट्रॉफी थे इनके जीवन में, ईश्वर का एक बहुत अच्छा गिफ्ट थे जिसे इस इंसान ने गवा दिया, ठीक है। अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत वाला हाल है, क्योंकि इस इंसान ने पास्ट में आपकी वैल्यू नहीं की। आज ये मेहनत भी कर रहे हैं, एफर्ट्स भी कर रहे हैं, लेकिन आप देख नहीं रहे हो, बिकॉज आप जोरों शोरों से अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड कीजिए और क्या मैसेज है आपका मुझे व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स के लिए। ओके, ओ माय गॉड भाई,
देखिए, आपके पार्टनर की ही आज ऊर्जा आ रही है। हम इस कार्ड में क्या कर सकते हैं? आज आपके पार्टनर की ही ऊर्जा आ रही है। ये इंसान बहुत अकेला पड़ चुका है, बहुत अकेली पड़ चुकी है। तो आप जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं, आज ये इंसान अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल चल रहा है इनकी लाइफ में, ओके? सो हम इसमें क्या कर सकते हैं? क्योंकि आज के जो देखो कार्ड्स हैं, ये सारे आपके पार्टनर की ऊर्जा को बता रहे हैं। एक इंसान जो पूरी तरीके से अकेला पड़ चुका है, ठीक है? अभी ये कहीं पर भी अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड पर्सन की भी इन्वॉल्वमेंट थी, ये जिसके भी साथ हैं, लेकिन ना इनका वहाँ फोकस है, ना ये वहाँ पर खुश हैं, क्योंकि ये मिस आपको कर रहे हैं, ठीक है? एंड इनको जो यूनिवर्स लेसन दे रहा है ना, इनको इस टाइम पर आप समझ लीजिए बहुत टॉर्चर सा फील हो रहा है ये। यस, प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई। 9 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। यस, आपने जो इनको चेस करना बंद कर दिया है ना, ये जो कल तक आप इनके पीछे 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 भागते थे, इनकी स्टोरी चेक करना, डीपी चेक करना, इन्होंने ब्लॉक कर दिया तो नई आईडी बना लेना, पीछे 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 जो इनके आप भाग रहे थे, आपने आई थिंक इनको चेस करना बंद किया है। ये चीज़ इनको टॉलरेट ही नहीं हो रही, इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि आपने कैसे इनका पीछा छोड़ दिया। कल तक जो इंसान पीछे 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 नाच रहा था, मेरे भाग रहा था, मेरे बिना पागल था, पगली था, आज उस इंसान को फर्क क्यों नहीं पड़ रहा? क्योंकि आप ना जैसे एक मस्त मौला वाली लाइफ में आ गए हो, कोई फर्क नहीं, बिकॉज आपने डेफिनेटली ईश्वर पर पूर्ण समर्पण कर दिया है, सरेंडर कर दिया है कि आपकी रजा जो होगा आपकी मर्जी से होगा। आपने अब इस रिश्ते को अपना समझा ही नहीं, आपने सब ईश्वर को सौंपा है, इसीलिए ईश्वर ने कर्मा देना शुरू किया है। बिकॉज जस्टिस का कार्ड ऑटोमेटिक पॉप आउट हुआ है। तो ये रीडिंग डेफिनेटली कर्मा की है। आपके पार्टनर को अपने किए कर्मों की सजा इस टाइम पर मिल रही है, इन्हें समझ में आ रहा है। यस, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, क्योंकि कल ये इंसान आपकी अच्छाइयों को देख पा नहीं रहे थे और ये कहीं और पर गए थे, ठीक है, आपको छोड़ करके। तो आज इनको सब चीज़ का अफसोस है कि आपके साथ क्यों गलत किया। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और क्या मैसेज है मेरे व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स के लिए, क्या मैसेज है आपका? यस, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, क्लैरिफाई द वर्ल्ड क्यों आया है? ओ वाओ, देखिए ईश्वर ने ना आपके जीवन में एक बेहतरीन शुरुआत की है, बिकॉज द वर्ल्ड का क्लैरिफिकेशन डेथ आया है, ओके। द वर्ल्ड कार्ड का क्लैरिफिकेशन डेथ आया है। इसका मतलब आपके जीवन में अभी तक जो कार्मिक पैटर्न चल रहा था, जो नेगेटिविटी थी, जो भी आपने अभी तक सहा, झेला, बिकॉज ये बहुत डार्क ऊर्जा है, ठीक है। इस डार्क ऊर्जा से, इस नेगेटिव फ्रेज से ईश्वर ने आपको खींचकर बाहर निकाल लिया है, बिकॉज द वर्ल्ड का कार्ड शो कर रहा है कि एक जर्नी आपने पूरी की है, और ये जर्नी थी दुख की, कष्ट की, अपमान की, है ना, जिसमें आप सिर्फ रो रहे थे, तड़प रहे थे, आपको कोई समझ नहीं रहा था, इवन जिसको आपने बहुत कुछ समझा था वो भी आपको नहीं समझ रहा था। तो ईश्वर ने आपको इस दर्द से, पेन से बाहर निकाल दिया है। अब आप इस चीज़ को महसूस भी कीजिए, आपकी टोटल एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही है। बिकॉज देखिए, आपके लिए द फूल का कार्ड आया है, जो कि सबसे फर्स्ट कार्ड होता है टैरो का, एंड आपके लिए द वर्ल्ड का कार्ड आया, जो कि सबसे लास्ट कार्ड होता है टैरो का। तो आपके जीवन की ये जो दुखद यात्रा थी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप किए जा रहे थे, बदले में आपको कुछ नहीं मिल रहा था। ये बीच का जो सफ़र था ना, ये था डेथ, नेगेटिव, ये ख़त्म हो गया है, ठीक है। ईश्वर ने आपके जीवन में एक बहुत ही बेहतरीन शुरुआत करने का आपको मौका देने वाले हैं ईश्वर, ओके। देखना चाहती हूँ मैं कि ईश्वर आपको क्या देना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए आप मेरे व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स को क्या देना चाहते हैं, इनके लिए क्या मैसेज है आपका। ओ वाओ, ये कार्ड रिवर्स आया है, वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशन। सबसे पहले आपकी शुक्र की दशा बहुत अच्छी होने वाली है। आपका वीनस नेगेटिव जो था, आपका वीनस पॉजिटिव हो रहा है। तो आपका जब शुक्र ऑरा मजबूत हो रहा है, शुक्र ग्रह बलिष्ठ हो रहा है, इसलिए आप अपने जीवन में अब नेगेटिव फ्रेज से डेफिनेटली बाहर आ रहे हो। इस रीडिंग को बिल्कुल महज मजाक मत समझना, क्योंकि इसमें कार्ड मेजर आर्काना के कार्ड्स आए हैं सारे, ओके। नेगेटिव पैटर्न्स डेफिनेटली खत्म हो रहा है, बिकॉज इस कार्ड ने मोहर लगा दी है कि आप वाकई किसी नेगेटिविटी से बाहर आ रहे हो। ईश्वर, अभी तक जो आप जा रहे थे किसी गर्त में, उससे आप बाहर आ रहे हो। वाओ, डेफिनेटली आपके जीवन में बेहतरीन शुरुआत होगी। आपके जीवन में आप अपने लक्ष्य को हासिल करने वाले हो, ठीक है। आपके कैरियर में प्रोग्रेस होने वाली है, ठीक है।
अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, डेफिनेटली आप कोई तो कुछ फ्रेश स्टार्ट करने वाले हो। अगर आपका ऑलरेडी कोई काम है, आप एक और काम स्टार्ट करने वाले हो, ठीक है? और जो भी काम आप स्टार्ट करने वाले हो ना, उसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। आपका यहाँ पर 2 कार्ड वर्ल्ड टूर का भी शो कर रहा है, द वर्ल्ड, और इनके हाथ में भी ग्लोब है। आपकी कोई फॉरेन ट्रिप हो सकती है, आप कोई ट्रैवलिंग कर सकते हो, मोस्टली किसी अपने किसी काम से भी आप कहीं बाहर जा सकते हो। ये ट्रैवलिंग आपके लिए बेहद ही खास होने वाली है, ओके? ओह वाओ! ये कार्ड ऑटोमेटिक पॉप आउट हो गया है। टेम्परेंस का कार्ड है। आपके ऊपर भाई बहुत 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 ब्लेसिंग है। ओह माय गॉड! आज की डेटिंग बहुत बहुत पॉजिटिव है। मैं बता नहीं सकती। डेविल का कार्ड रिवर्स आया है, डेविल रिवर्स आया है। डेविल रिवर्स का मतलब भाई, अगर किसी प्रकार की कोई भी नेगेटिव एनर्जी थी आपके जीवन में, किसी प्रकार का कोई भी स्पेल्स वगैरह भी कुछ भी था, कोई नज़र दोषी था, आप आज इस रीडिंग से उसके बंधन से मुक्त हो गए हो। टेम्परेंस का कार्ड, क्योंकि ईश्वर ने, एंजल्स ने आपको ब्लेस किया है और आपको ब्लेसिंग देने के लिए इस रीडिंग तक लाया गया है। डेविल रिवर्स का मतलब है हर प्रकार की नकारात्मकता का अंत, एंड इसके साथ ही डेविल आया है रिवर्स। आप देख लीजिए, नेगेटिविटी का अंत हुआ, रिवर्स, एंड पॉजिटिविटी सामने आके खड़ी हो गई। व्हाइट कलर का ये पूरा है, ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, ओके? सो डेफिनेटली आप इस रीडिंग को बहुत क्लेम कीजिए एंड अपने लव वन तक इस रीडिंग को जरूर पहुंचाइए। जिससे इस रीडिंग की नीड है, आप उसको शेयर जरूर कीजिए, ओके? ये चैनल आपका है, आपकी फैमिली है, तो आपका भी दायित्व है कि आप अपनी इस फैमिली को, अपने इस चैनल को ग्रोथ कराइए, ठीक है? सो देखिए, ये टेम्परेंस का कार्ड है। आप अब इतना समझ लीजिए कि आज की रीडिंग मैं दिल से बोल रही हूँ, ये बहुत ब्लेस्ड रीडिंग है। यूनिवर्स, ईश्वर आपको बहुत ब्लेस्ड कर रहे हैं, और मैंने हनुमान जी की यहाँ पर प्रतिमा रखी है, ठीक है? इसीलिए कोई नेगेटिविटी इर्द गिर्द नहीं आ सकती आपके, इसीलिए रिवर्स की जा रही है, ठीक है? थैंक यू सो मच यूनिवर्स। यस, कोई नेगेटिव इंसान अगर आपके जीवन में है, बार बार टॉक्सिक इंसान कोई अगर बार बार आ रहा है, ये साइड होगा, ठीक है? टॉक्सिक लोगों को आपकी लाइफ में एंट्री नहीं है, ये इनकी पहचान है। कोई बहुत ही, आई थिंक बहुत ही पावरफुल कोई अगर कोई इंसान है, कोई बहुत धनाढ्य व्यक्ति भी अगर कोई है, धन से संपन्न है अगर कोई, और फेक है ना, दिखावा, बार बार घूमकर आपकी लाइफ में कोई अगर ऐसा इंसान आ रहा है जो कि आपका कार्मिक है, इनसे भी आपका कॉट कट होगा, ठीक है? किसी का किसी ने आपको अपने पीछे ना स्पेल करके आपको बांधने की कोशिश की थी, ठीक है? रीजन या फिर आपका पैसा भी हो सकता है, ठीक है? अगर ये इंसान रिच नहीं है तो आपका पैसा रीजन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे पैसे का बहुत रोल आ रहा है, मनी का बहुत रोल है, जिसके कारण से स्टक किया जा रहा था आपको, ओके? सो ये भी कार्ड रिवर्स है, मैजिशियन, तो इनका भी पत्ता कटने वाला है, एंड आपकी बल्ले बल्ले डेफिनेटली निश्चित है 4 ऑफ वैंड, ठीक है? तो आपकी लाइफ में जश्न आने वाला है, खुशियाँ आने वाली हैं, एंड आप भी कोई फंक्शन अटेंड कर सकते हो, आपके फैमिली में भी आप कोई मैरिज, कोई पार्टी अटेंड कर सकते हो, जहाँ पर आप बहुत ही ज़्यादा बहुत खुश महसूस करोगे खुद को। मुझे ऐसा वर्ड आ रहा है कि आप बहुत स्पेशल महसूस करने वाले हो कहीं पर, ओके? ओके, ओके, ये क्यों है, मैं ऐसे भी कंफर्म करूंगी। प्लीज यूनिवर्स, ये कौन है? क्वीन ऑफ सॉर्ड्स कौन है ये? ओके, एंड क्वीन ऑफ वैंड, सॉरी, प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई क्वीन ऑफ वैंड। ओके, क्लैरिफाई किंग ऑफ सॉर्ड। क्वीन ऑफ सॉर्ड। अच्छा, आपकी लाइफ में कोई 2 महिला का रोल दिख रहा है मुझे, तो ये कोई 2 महिला भी हो सकती हैं, या फिर कोई एक ही महिला है जो 2 ऊर्जा में है, बिकॉज कोई थर्ड पार्टी भी ये महिला हो सकती है, बिकॉज यहाँ पे जो ऊर्जा आ रही है ना, कोई फीमेल ऐसी है जो आपकी लाइफ में ना आपको पैसों से बहुत परेशान करना चाहती है, एंड ये कोई थर्ड पार्टी ही महिला है जो कि बहुत ही डोमिनेट, बहुत ही जिद्दी एटीट्यूडी है। मतलब इनको आप समझ लीजिए बहुत नक्चड़ी टाइप की हैं ये। कॉन्फिडेंस इनका बहुत बूस्ट रहता है, इनको लगता है कि ये दुनिया जीत लेंगी, इनके सब कदमों में निछावर रहते हैं। लोगों को अपने पीछे नचाना तो जानती हैं, ये अपने इशारों पर नचाना तो जानती हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके पैसों से भी इनको बहुत प्रॉब्लम है, ये आपका कुछ मनी को स्टॉक करके रखना चाहती हैं।
यस, डेफिनेटली। अगर आप क्योंकि आपके लिए जो कार्ड पास्ट में आया था, मैंने दिखलाया था ना कि आप वेल संपन्न थी। कहाँ है वो कार्ड? ये पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स। तो आप डेफिनेटली कोई ऐसी लेडीज हो जिनकी लाइफ में धन संपदा की कमी नहीं है, प्रॉस्पेरिटी की कमी नहीं है। आप बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करते हो, या फिर ऑलरेडी आप ही बहुत रिच हो। तो किसी थर्ड कोई लेडीज ऐसी है, ये कोई थर्ड महिला है, मतलब कोई ऐसी महिला जो कि थर्ड पार्टी कार्मिक महिला है, आपके पार्टनर की लाइफ में भी हो सकती है ये। इसको सबसे पहले तो आपके पैसों से बहुत प्रॉब्लम है, आपकी फाइनेंस स्थिति इसने बिगाड़ने की कोशिश डेफिनेटली की है। ओके, आपकी मनी के, ओ यस, बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है। इसने आपके जीवन में अगर पैसों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ी है ना, कि इनकम कम आ रही है और खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा बरकत कहाँ चली गई है, ये किसी थर्ड पार्टी महिला की ऊर्जा आ रही है, इसी ने बहुत गंदे लेवल में आपके पैसे पर नज़र लगाई है, बहुत बुरी नज़र लगाई है। ओके, इनकी तरफ से भी ऊर्जा बहुत ख़राब आ रही है, ठीक है। डेफिनेटली भाई, पैसों की, कोई पैसे की बहुत ग्रीडी महिला है, बहुत ग्रीडी महिला है, पैसे की बहुत ग्रीडी कोई महिला है। और थैंक यू सो मच यूनिवर्स। इनका क्या करेंगे आप? ओह माय गॉड, मून कार्ड आ गया, मून कार्ड आ गया है। ये डेफिनेटली कोई थर्ड पार्टी महिला है। ये आप थोड़ा सा ना सतर्क रहिए, ओके, सावधान रहिए। मुझे ऐसा आ रहा है कि आपके पैसों को, आपकी स्टेबिलिटी छीनने की कोशिश की जा रही है। कुछ रिचुअल्स भी, कुछ नेगेटिव स्पेल्स करके ये आपकी प्रोग्रेस छीनने की कोई कोशिश कर रहा है, आपका प्लेस लेना चाहता है कोई, ठीक है। कि आपके जीवन में जो ठाट बाट है, आपका जो रुतबा है, आपका जो धन संपदा है, इस पर इसकी बहुत बुरी नज़र है किसी फीमेल की। एंड ये रिवर्स का कार्ड तो कर रहा है कि ये खींच रही हैं आपकी, ये आपका ऑरा खींचने की कोशिश कर रही हैं। प्लीज यूनिवर्स, ये आपका ऑरा डेफिनेटली खींचने की कोशिश कर रही है। बिकॉज देख लीजिए, ये कार्ड रिवर्स ऑलरेडी फिर से आ गया है, यस में ही बता रहा है। क्योंकि देखिए, आपकी लग्जरी लाइफ में बहुत बुरी नज़र इस फीमेल की है, ठीक है। तो कोई बहुत लालची महिला है, ओके, पैसों का ही इसको सिर्फ लालच है, ठीक। तो आप थोड़ा सा ना इनसे, इसमें कह रहे हैं आपको, मैं एक उपाय बताती हूँ। आप जब भी बात लेकर के आइए और जब आप मिरर के सामने खड़े होइए, आपको ईश्वर से बोलना है और आर्कएंजल माइकल से प्रे करनी है और बोलना है कि ये जो भी कार्मिक लोग मेरे जीवन में है, जो भी कार्मिक पैटर्न इनसे चल रहा है, उसका मेरा कॉट कट कीजिए। कॉट कट, जैसे कैंची चलाते हो ना, ऐसे ही आपको यहाँ पर अपने कॉट कट करना है। और अगर आप इस महिला को जानते हो, आपका दिल बोल रहा है इस टाइम पर इसका नाम, तो आप इस फीमेल का नाम ले करके और बोलिए कि इस लेडीज से मेरा कोई वास्ता नहीं है, इससे मेरा जो भी कार्मिक बंधन है उसका कॉट कट कीजिए, मेरा इससे कनेक्शन कट कीजिए। ओके, इस फीमेल का नाम लेकर के आपको अपने यहाँ पर कट करना है, कॉट कट। ओके, आप अपने नेवल के पास भी कॉट कट कर सकते हो। इससे क्या होगा, इनका जो एक बॉन्ड होता है ना, कार्मिक बॉन्ड, ये जो कार्मिक बॉन्ड अटैच है, आप जब यूनिवर्स को याद करके, आर्कएंजल माइकल को याद करके कॉट कट करते हो ना, तो इनका ऑरा कट जाता है। तो इनके जो नेगेटिव वाइब्स हैं, नेगेटिविटी जो क्रिएट कर रही हैं, जो आपकी चीज़ें सक कर रही हैं, आपकी ऊर्जा जो सक करने की कोशिश कर रही हैं, डिस्कनेक्ट हो जाएगा, है ना। जैसे एंटीना था और आपने एंटीना को डिस्कनेक्ट कर दिया, तो अब कनेक्शन कहाँ से बनेगा। और आपको डेली ये करना है, डेली ये करना है। और आपको नहाने के पानी में सॉल्ट डाल के नहाना है, ठीक है। सॉल्ट बाथ आप लीजिए, उसमें आप 1 पिंच हल्दी, 1 पिंच नमक डाल के नहाइए। आपकी ऑरा, आप इतना समझिए कि आप जो एक बहुत खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक हैं, आप बहुत शानदार पर्सनैलिटी के जो मालकिन हैं, आपका जो रुतबा है ना, इससे इनको प्रॉब्लम है और ये उस चीज़ को शक करने की कोशिश कर रही हैं। ईश्वर कट कर देंगे, यही से कट कर देंगे, ये कुछ कर नहीं पाएंगे। यस, डेफिनेटली ये कुछ नहीं कर पाएंगी। इट्स 100% ट्रू। हैंगमैन कार्ड ने शो कर दिया है, कोशिश बहुत करेंगी, बहुत ज़्यादा। मेजर में कार्ड आया है, हैंगमैन का मतलब ही होता है कि बहुत बड़े लेवल में कोशिश करेंगी ये आपका औरत चोरी करने की, लेकिन ये कुछ नहीं कर पाएंगी, कुछ नहीं कर पाएंगी। बिकॉज अंत में ईश्वर इनको कड़ी से कड़ी सजा देगा, इनको उल्टा पेड़ में टांग दिया गया है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी बुद्धि होते हुए भी उसका सही प्रयोग नहीं किया, अपने ज्ञान का गलत इस्तेमाल किया, ठीक है। दूसरे की चीज़ों में बुरी नज़र रखी, दूसरे का बिगाड़ने में ज़्यादा आनंद लिया, इसलिए इनको भी इनके कर्मों की सज़ा मिलेगी। ओके,
स्कॉट। जब जब इस रीडिंग में कार्मिक फीमेल की ऊर्जा आती है ना, मेरी खुद की एनर्जी ड्रेन होने लगती है भाई, इतनी नेगेटिव वाइब्स आती है इस फीमेल से। यूज द प्लीज स्कॉट कर। एंड दिस इज योर ऑरा एम्प्रेस। आपका ऑरा कोई छीन नहीं सकता, ठीक है। ईश्वर ने मोहर लगा दी है, स्टैम्प कर दिया है। सो देखिए, इस टाइम पर आपके पार्टनर अपना कर्मा भोग रहे हैं, लेसन ले रहे हैं। ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आप ठीक है, अच्छी चीज़ है, आप अपनी लाइफ में फोकस्ड हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आगे बढ़ो। क्योंकि आज आप आगे बढ़ रहे हो, इसलिए अगले को आपकी वैल्यू हो रही है, ठीक है। आपकी कमी कब खली उनको, जब आपने उनसे डिस्टेंस लिया, आपने खुद को प्रायोरिटी में रखा, अपनी लाइफ में सेल्फ लव किया, आगे बढ़े, तब उस इंसान को आपकी वैल्यू समझ में आई। और अब इसलिए ईश्वर भी आपका सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप बहुत पक्के हो चुके हो, तो ईश्वर अब आपको न्याय दे रहे हैं। एंड आपका सबसे बड़ा न्याय है, एम्प्रेस का कार्ड है। सेकंड नंबर का बहुत बड़ा कार्ड होता है, एम्परर की ये एम्प्रेस होती है, इससे बड़ा कोई कार्ड नहीं है। इस कार्ड को आप क्लेम कीजिए और इस कार्ड की ऊर्जा एक्सेप्ट कीजिए। बोलिए, यूनिवर्स, मैं इस ऊर्जा को स्वीकार करती हूँ अपने जीवन में, एंड आई ऑल्सो एक्सेप्ट दिस एनर्जी। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, क्योंकि ये कार्ड मेरा फेवरेट है, बहुत फेवरेट है। और जब मैं आपको बता रही हूँ, जब इस कार्ड की ऊर्जा में मैं आती हूँ ना भाई, मुझे लगता है मेरे पंख लग गए हैं। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि इस कार्ड को आप जरूर क्लेम कीजिएगा, क्योंकि इस कार्ड की ऊर्जा में आप आ जाओगे तो आप डेफिनेटली देख लेना, आपको लगेगा कि आप दुनिया जीत लोगे। ओके। एंड आपको इस रीडिंग के बाद से खुद नोटिस होने लगेगा कि कुछ बदल रहा है, चेंजेस आ रहे हैं आपके पर्सनैलिटी में, ओवरऑल आपकी पूरी पर्सनैलिटी में, आपकी लाइफ स्टाइल में चेंजेस आ रहे हैं। क्योंकि जो मुझे अभी तक दिखा था कि कुछ ब्लॉकेजेस थी आपकी लाइफ में, कुछ नेगेटिविटी थी, जिसे ईश्वर ने बलपूर्वक काटा है। ओके। एंड मैं अब कुछ यूनिवर्स के डिवाइन मैसेजेस आपके ले लूँगी। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए क्या मैसेज है। देखिए, आपके पार्टनर तो आपके लिए मरने जा रहे हैं, क्योंकि इनका सॉन्ग है, तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, तुम जान हो मेरी तुम्हें मालूम नहीं है। और मेरा गला ठीक नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा गा नहीं पा रही हूँ। ओके। एंड सेकेंड, ओ माई गॉड, योर क्रेजी एक्स ऑब्सेस्ड वॉन्ट लेट यू गो। भाई, आपके एक्स जो भी हैं, एक्स वाई जेड जो भी हैं, पागल हो रहे हैं, पागल हो रहे हैं। सेकंड, ये थर्ड मैसेज आ गया है इनके लिए, ये आपको कहीं नहीं जाने देंगे, जाने ही नहीं देंगे। आई कांट लिव विदाउट यू, माई गॉड। ये आपके बिना जिंदा नहीं रह सकते। आपकी वैल्यू इनको ईश्वर करवा रहे हैं। महाकाल ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। आपको महाकाल बहुत, ओ वाओ, सावन चल रहा है, तो अगर आपने बाबा महादेव का ध्यान किया है ना, तो बाबा को बहुत ब्लेस कर रहे हैं। देखिए, मंदिर में झाड़ू का दान कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। काली चालीसा या काली कवच का पाठ करें या सुने, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मुझे अपने किए पर पछतावा है, रिग्रेट हो रहा है। आप आई थिंक किसी की फर्स्ट लव हो, पहली बार मोहब्बत की है, कुछ ना समझ में आए मैं क्या करूँ, तो किसी को समझ नहीं आ रहा। ओके। रिमूव ऑल ब्लैक मैजिक, यू हैव बीन प्रोटेक्टेड। तो डेफिनेटली ये कंफर्म हो गया कि इस रीडिंग में आज आपकी लाइफ में अगर किसी प्रकार का कोई भी स्पेल्स था, वो कट गया है, आप उससे बाहर आ गए हो, ठीक है। इस रीडिंग के बाद से आप खुद को महसूस करना बहुत लाइट फील होगा आपको लगेगा कि ईश्वर आपको बहुत गाइड कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। एंड जो मैंने आपसे बोला है, सॉल्ट बाथ, उसमें थोड़ा सा 1 पिंच टर्मरिक हल्दी मिला के लेते रहना डेली। एंड आप एक चीज़ और कर सकते हो, अगर आपको कभी ऐसा लगे कि बहुत ड्रेन फील हो रहा है, तो रात के समय सोने जाने से पहले आप अपने हाथ में ऐसे एक नमक ले लीजिए, मुट्ठी में नमक लेने के बाद एंटी क्लॉकवाइज अपने ऊपर से 7 टाइम उसको उतारिए। उतारते समय आपको बोलना है, जो भी नेगेटिविटी है सब इसी में आ जाओ, जो भी नेगेटिविटी है, नज़र दोष है, जो भी कुछ है, सब इसी में आ जाओ। उतारने के बाद आपको सिंक में जाना है, एंड आपको सिंक में ही ऐसे हाथ खोल करके उस नमक को ड्रेन कर देना है, ठीक है। तो जैसे वो नमक ड्रेन होगा, आप बहुत हल्का महसूस करोगे। एंड फिर आपको नमक लेकर के अपने हाथ में, जैसे आप रब करते हो ना, हाथ हैंड वॉश करते हो, वैसे आपको नमक से हैंड वॉश करना है, अच्छे से क्लीन करना है। और आपको बोलना है कि सारी नेगेटिविटी इसमें निकल रही है, सब निकल रही है, ठीक है। इतना करके आप आराम से अपना पैर हाथ मतलब धुल करके बहुत रिलैक्स होकर के आके सो जाओ। अगर आप ये रोज़ करोगे तो आपका ऑरा धीरे धीरे क्लीन होने लग जाएगा। जो भी नज़र दोस्त हैं, चीज़ें हैं, जो आपको आलस आते हैं, आपका बॉडी में आपको बहुत एंग्जाइटी फील होता है, अचानक से घबराहट या डर होता लगता है, सेंसिटिवेशन होती है, ये सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आ रहा है, किसी को बहुत अचानक से किसी को बहुत डर फील होने लग जाता है, महसूस होने लग जाता है, और अनजाना, समझ में नहीं आ रहा है कैसा डर है, बट कुछ तो डर लग रहा है।
ख़त्म हो जाएगा ये, है ना। ये राहु के एक्टिवेशन से होता है। सॉरी, कॉट कट, मैं किसको कैच कर रही हूँ, फंबल कर रही हूँ। तो राहु की भी एक्टिवेशन से ये होता है। तो आप एक रेमेडी, मैं आज रेमेडी क्यों बता रही हूँ आई डोंट नो, लेकिन आप इसको भी कीजिए। ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ से ब्लॉकेजेस रिमूव करेंगी और आपको इंस्टेंट डर से, एंग्जाइटी से, घबराहट से फ्री हो जाओगे आप। आपको डेली इतना करने के बाद आप जब सोने जाओ तो अपने सिराहने सर के पास एक ग्लास पानी रखना, उसमें एक ड्रॉप नील का डालना। जो नील होता है, ब्लू कलर, ये नील राहु का कारक होता है, ठीक है। एंड जब आप पानी में नील को डाल देते हो तो आप एक तरीके से अपने चंद्रमा में वो जो राहु को मिक्स कर दिया, आपकी लाइफ से एंग्जाइटी निकल जाएगी, ठीक है। क्योंकि मन का कारक चंद्रमा ही होता है। तो जो अगर आपका ये जो दोस्त चल रहा था ना, आपने जब उसमें एक ड्रॉप नील की डाली पानी में, और मॉर्निंग में इस पानी को आपको घर के बाहर फेंक देना है कहीं पर भी, इंस्टेंट आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आपकी राहु की एक्टिवेशन हो रही है, राहु की एक्टिवेशन खत्म हो जाएगी पूरी तरीके से, ठीक है। एंड फाइनल लास्ट मैसेज, आपको भी किसी के बारे में ना बुरा बोलना है ना सोचना है, आपको अपना कर्मा नहीं बनाना है, ठीक है। तो आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है और सब कुछ बहुत अच्छा होगा, ईश्वर की रज़ा से राजी रहिए, ठीक है। चलिए आज की रीडिंग में यहीं पे कंक्लूड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे। एंड आप लोग भी विश कीजिए कि मैं डेली आपके लिए रीडिंग बनाऊँ, ठीक है, क्योंकि दुआओं में बहुत ताकत होती है। आप हमारे लिए दुआ कीजिए, हम आपके लिए दुआ करते हैं, ओके। थैंक यू सो मच। और आप लोग का प्यार देख करके बहुत अच्छा लगा, है ना। तो चलिए आज की रीडिंग में कंक्लूड करती हूँ। आप लोग बहुत खुश रहिए, अपनी लाइफ में बहुत 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 प्रोग्रेस कीजिए। एंड जो लोग डेली लाइक कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। कमेंट्स कर रहे हैं, आपको दिल से धन्यवाद। एंड जिन्होंने भी सुपर थैंक्स किया है, आपको भी दिल से धन्यवाद। अपनी लाइफ में बहुत प्रोग्रेस कीजिए। एंड ये मेरा नहीं, ये ईश्वर का चैनल है, ये आपका चैनल है। अपने चैनल को बहुत सपोर्ट कीजिए, ओके। वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट्स कीजिए, एंड हाइप जरूर किया कीजिए, यस। और मैं प्रे करती हूँ कि आप लोग अपनी लाइफ में बहुत खुश रहिए। राधे राधे।